Hey everyone, welcome to Smart Study with Vardhman. Today we are going to learn about the new concept of average. हम आज नए कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है एवरेज. एवरेज हमने बचपन से पढ़ा है काफ़ी, बट आज हम उसको प्रोफेशनली पढ़ेंगे फ्रॉम बेसिक टू द अल्टीमेट लेवल, हाईएस्ट लेवल, कि कैसे उसके कॉन्सेप्ट बनते हैं, क्या उसमें फार्मूलेज होते हैं, क्या उसकी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं. तो यहाँ भी हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और लेट्स जंप टू आवर टॉपिक एवरेज. ओके, सो ये हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ेंगे एवरेज में, कि एवरेज में हम कितने प्रोफाइल्स को कवर करने वाले हैं. वो है सबसे पहले बेसिक एवरेज. दिस इज फर्स्ट इज बेसिक एवरेज. जो बेसिक एवरेज के फॉर्मूलेज होते हैं कि एवरेज का रियल में मीनिंग होता क्या है, व्हाट डज एवरेज डिफाइन. देन एवरेज विथ कॉमन डिफरेंस. ये एक एवरेज का एक्सटेंशन है कि जब कोई सीरीज जो हो वो एपी में हो या जीपी में हो, मींस वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, तब क्या एवरेज में कुछ न्यू शॉर्टकट्स होते हैं, क्या हम एवरेज को किसी सिंपल वे से निकाल सकते हैं या नहीं. ये दिस इज आवर थर्ड टॉपिक, चेंज इन एवरेज. दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग जो एग्जामिनर पूछता है. चेंज इन एवरेज क्या होता है, कि लाइक इफ अ वन पर्सन कम्स टू द ग्रुप एंड अनदर पर्सन लीव्स फ्रॉम द ग्रुप, तो फिर एवरेज में क्या फ़र्क आएगा. या फिर 4-5 बंदे आ रहे हैं और 1-2 जा रहे हैं, तो क्या फ़र्क आएगा. या फिर किसी के हमने एज रिप्लेस कर दी है, लाइक एज धोखे से गलत लिख दी है कि उसकी 83 होनी चाहिए थी लेकिन वो 53 लिख दी, तो एवरेज में नया चेंज क्या आता है. ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे चेंज इन एवरेज में. एंड द लास्ट इज इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ पर्सन्स. इसके ये थर्ड और फोर्थ टॉपिक को मिला के काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें मोस्टली बच्चे गलत करने के चांसेस सबसे ज़्यादा रखते हैं. तो हमें कोई एक ऐसा शॉर्टकट और एक ऐसा पैटर्न पकड़ेंगे जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सके और उसमें गलती करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाए, मिनिमल टू 0 हो जाए. ओके, सबसे पहले क्वेश्चन के थ्रू ही हम पढ़ते हैं. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज the age of 5 students from class 10th is 45, 50, 55, 65, 70. Find the average age of these students, these 5 students. Okay, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले एवरेज होता क्या है. एवरेज एक मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल टर्म जो कि एक नंबर सीरीज को शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करती है. एवरेज एक मैथमेटिकल टर्म है जो एक पूरी एक नंबर सीरीज होती है, उसे शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करती है. इसका मतलब जैसे हमने अपने क्लास में बचपन में होता था कि जब भी कोई टेस्ट होता था, लाइक मेरी क्लास में 40 बच्चे थे, तो जब भी कोई टेस्ट होता था तो सबके टेस्ट लाइक आउट ऑफ 50 टेस्ट हमारा कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है. सबके स्कोर आ रहे हैं, जैसे टॉपर से स्टार्ट हुआ, टॉपर के 49, 48, देन 32, 21, लाइक ऐसे 40 स्टूडेंट्स थे मेरी क्लास में, 40 स्टूडेंट्स. तो ये उनके इंडिविजुअल स्कोर हैं, इंडिविजुअल स्कोर है आउट ऑफ 50. तो जब इसको प्रेजेंट करा जाता है तो ऐसा नहीं होता कि हर एक बच्चे के मार्क्स इंडिविजुअली सेपरेट लिखे जाते हैं, नहीं, उसका एक पर्टिकुलर एवरेज लिखा जाता है. मतलब क्या ये हाईएस्ट और ये लोएस्ट, तो इसके बीच में हमारी क्या एक वेरिएबल आ रहा है, क्या एक नंबर आ रहा है जो पूरे नंबर सीरीज को डिफाइन करता है, उसे हम एवरेज बोलते हैं. एक एवरेज का जनरल फॉर्मूला होता है जो हमने मोस्टली सबने पढ़ी रखा है, बट आज हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं पूरा, तो हम वो स्टडी कर लेते हैं कि क्या होता है. एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अच्छा, ये इसका क्या मीनिंग हुआ. ये एवरेज का हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है और मोस्ट कॉमन फार्मूला भी है. ये क्या डिफाइन करता है, एवरेज बोलता है कि टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मींस अगर मेरे पास मैं हूँ और मेरे 3 दोस्त हैं, उनके 50 में से 38, 48, 42 प्लस 26 ये मार्क्स आए. अब मुझसे ये बोला जाए कि तुम्हारे जो ग्रुप सर्किल है, तुम्हारे जो फ्रेंड सर्किल है, चारों फ्रेंड, उनका एवरेज क्या होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा. दिस इज एवरेज अपॉन 4. इसका जो सम आएगा मैं उसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो जो भी नंबर आएगा वो मेरा एवरेज टर्म आएगा. एक चीज़ जो हमेशा याद रखनी है चाहिए, जो एवरेज होता है वो हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में ही होगा. वो ऐसा नहीं होगा कि लोएस्ट जो टर्म दे रखी है मुझे नंबर सीरीज में वो उसको क्रॉस कर जाए, या वो हाईएस्ट नंबर सीरीज की टर्म को क्रॉस कर जाए. ठीक है, ये बेसिक होता है एवरेज का. अब हम एक बार क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसके क्वेश्चन हैंडल करते हैं. ओके, ये फॉर्मूला आप अपना नोट कर लीजिएगा. एवरेज इज इक्वल्स टू
total sum of observation upon number of observation. Just a minute. Okay, so let's start our question first. क्या बोल रहा है ये? The average age of 5 student of a class 10th is इतना. Find the average age of these 5 students. Means very simple. 45 plus 50 plus 55 plus 65 plus 75 divided by 5. ये करेंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 45 और 55 कितना हुआ? 100 और ये 150, 150 210 210 215 प्लस 215 और 75 290. टोटल कितना हो गया? 290. 290 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितना आएगा? 5 5 जा 25 और 40 5 8 जा 40. ओके, यस, ये चीज़ आई. तो ये जो मेरा 58 आया, मेरा जो ऑप्शन सी है, ये मेरा आंसर हुआ. ये मेरा आंसर कैसे हुआ? टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब हमारा सबसे पहला रूल, और उससे हम डायरेक्ट एवरेज निकाल सकते हैं. लेकिन अब इसमें एक चीज़ बताइए, अगर जैसे मैंने ये बात करी कि मुझे एवरेज है और यहाँ पे दे रखा है टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो क्या ज़रूरी है क्या कि मैं सिर्फ इस चीज़ से एवरेज ही निकाल सकता हूँ? क्या ऐसा भी हो सकता है कि इफ़ मुझे एवरेज गिवन है, लाइक मुझे एवरेज 30 गिवन है और मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25 दे रखी है, तो क्या मैं ये सम भी निकाल सकता हूँ यहाँ से? एक तो ये फॉर्मूला हो गया नॉर्मल कि A इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी. अब मैं तीनों वेरिएबल में से कोई सा भी एक वेरिएबल निकाल सकता हूँ आराम से. अगर मुझे एवरेज गिवन है तो मैं इससे टोटल सम भी निकाल सकता हूँ. कितना होगा टोटल सम? 30 इंटू 25 750, ये मेरा टोटल सम आ जाएगा. अगर मैं इसे ये सॉल्व करता हूँ तब भी मेरा 30 आ गया. इट मीन्स ये फॉर्मूले में 3 वेरिएबल हैं. अगर मुझे कोई भी 2 वेरिएबल गिवन है तो मैं उससे तीसरा वेरिएबल आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ. दैट इज द ओनली मीनिंग कि यहाँ पे एवरेज क्या बताया जा रहा है. Okay, so let's proceed to our next question. What is our next question? Age of 7 student is 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Find the average. अब ये हमारा जो हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा था, जो सेकंड टॉपिक हमने इंडेक्स में देखा था, एवरेज विद कॉमन डिफरेंस. तो ये जब भी कॉमन डिफरेंस का एवरेज होता है, ये कैसे निकलता है? क्या इसमें भी हमें सेम फॉर्मूला लगाना है क्या? कॉमन डिफरेंस का मतलब है जो मेरी एक नंबर सीरीज बन रही है उसके हर एक टर्म जो आगे बढ़ता जा रहा है उससे पीछे वाले टर्म में सेम डिफरेंस है. लाइक जैसे इधर है 4 से 7 की तरफ अगर हम जाएंगे तो 3 का डिफरेंस है, 7 से 10 जाएंगे 3 का डिफरेंस है, 10 से 13 जाएंगे फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है. मीन्स मेरी जो ये सीरीज है इसमें जो डिफरेंस है वो सेम है. जो दोनों के बीच का फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस सेम, थर्ड और सेकंड के डिफरेंस का सेम, फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस सेम, वो डिफरेंस सेम है. तब मेरा क्या फॉर्मूला लगता है? तो व्हेन द डिफरेंस, इसे हम कॉमन डिफरेंस भी बोल देते हैं, व्हेन द डिफरेंस इज सेम, तब अगर ऑड नंबर्स हैं, इफ देयर आर ऑड नंबर्स मतलब जो हम नीचे लिखते हैं जैसे टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑड है. मतलब ये जो ऑड नंबर है ये क्या है? ये हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. इफ हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो जो मिडिल वैल्यू होगी ना, ऑड अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन है तो जो मिडिल वैल्यू होगी वही हमारा एवरेज होता है. लाइक यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7. 7 इज ऑड नंबर, मेरे पास 7 है, तो जो इसकी मिडिल वैल्यू होगी, 7 की मिडिल वैल्यू क्या होगी? 4 होगी. अगर मैं 7 स्पॉट्स बनाता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये जो मेरी मिडिल वैल्यू है ये ही मेरा एवरेज होता है. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरा एवरेज क्या आएगा बताइए आप? 4 7 10 13 16 19 22, यहाँ पे मेरा एवरेज हो जाएगा 13th. कैसे आया पता चला? ये मेरी 7 ऑब्जर्वेशन है और इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी है. तो 1 को हटा दो, 2 को हटा दो, 3 को हटा दो, यहाँ पे पीछे से 3 को हटा दो, तो जो मिडिल वैल्यू है ये मेरी मिडिल वैल्यू है 13, तो यही मेरा एवरेज होगा. whenever the total number of observations are in odd, the middle value is my mean average. Okay, now if अभी कोई कुछ से क्वेश्चन पूछे, अगर टोटल वैल्यू इवन है, अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर वो इवन है और वो पूरी टर्म एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मीन्स उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम क्या करेंगे?
तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये रहा, यहीं पे समझाते हैं हम क्या करेंगे। लेट मी जस्ट मेक अ सम स्पेस। ये रहा, जो भी होगा, जैसे मेरे पास 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, मेरे पास 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2, 4, 6 और 8। अब मुझसे ये पूछा जाए कि इसका इनका एवरेज कितना होगा। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा क्या ये एपी में है। हाँ बिल्कुल एपी में है। 4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2। तो मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन एपी में है। लेकिन अब इसका जब मैं एवरेज निकालूंगा तो क्या वो कैसे निकलेगा, देखना, जो भी फर्स्ट और लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, व्हाट इज दिस, 10/2 = 5। 5 इज माई एवरेज। कैसे आया, या तो फर्स्ट और लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, या फिर सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म को डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। मतलब अगर हम ये एक हमारी पूरी सीरीज है तो मैं यहाँ से जो टर्म उठा रहा हूँ तो मुझे लास्ट वाली टर्म उठानी पड़ेगी, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। अगर अब मैं इसको एक टर्म को आगे खिसका लेता हूँ, इससे एक टर्म को आगे खिसका लेता हूँ, तो फिर इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। इसमें भी क्या होता है, हम मिडिल टर्म पे जाते हैं, लेकिन जब हमारे पास इवन है तो हम एक मिडिल टर्म बता नहीं सकते, लेकिन जो मिडिल के राइट मोस्ट है और मिडिल के लेफ्ट मोस्ट है उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना है। मतलब जो मिडिल के राइट मोस्ट है और मिडिल के लेफ्ट मोस्ट है उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना है। जैसे मैं एग्जांपल ले देता हूँ, इफ माई सीरीज इज 4, 8, 12, 16, 20 and 24. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6 number of observations are 6, means number of observations is equals to 6। इसका मतलब इवन, तो इसका मेरा एवरेज कैसे निकलेगा, जो भी मेरा मिडिल टर्म आता, मिडिल टर्म वैसे क्या होगा 3 होगा, 6 है, लेकिन मैं ऐसे इंडिविजुअली नहीं निकाल सकता। यहाँ पे मिडिल टर्म, ये इन दोनों के बीच में कुछ मिडिल टर्म होगा मेरा, जैसे 3 इधर हो गए 3 इधर हो गए, तो क्या करना है, उसकी राइट मोस्ट डिजिट 16 और उसकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट 12 ये डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं डिवाइडेड बाई 2। कितना आया, 28 डिवाइडेड बाई 2 = 14 इज माई एवरेज। अब जो मैंने पहले बताया कि या तो हम ऐसे कर सकते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म, तो भी आंसर सेम आएगा। जैसे 4 + 24, अगर मैं देखूं यहाँ पे 4 + 24, जस्ट अ मिनट, अगर मैं यहाँ देखूं 4 + 24 डिवाइडेड बाई 2 = कितना हुआ, 28 डिवाइडेड बाई 2 = 14। तो क्या अभी भी एवरेज सेम आया। इसका मतलब क्या होता है, जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती है या तो बिल्कुल आजू बाजू की ले लो, या फिर एक एक छोड़ के ले लो, या फिर एक एक दो छोड़ के ले लो, ऐसी, या तो फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म या सेकंड प्लस सेकंड लास्ट टर्म, या दोनों मिडिल टर्म्स डिवाइडेड बाई 2। ऐसे इवन नंबर ऑफ टर्म्स का एवरेज निकलता है जब भी वो एपी में हो। यहाँ पे एपी क्या है, जैसे कुछ बच्चे अगर पूछेंगे कि एपी क्या होती है, तो मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ एपी क्या होती है। जस्ट लेट मी वेट। एपी क्या होती है, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या मुझसे ये बोलता है कि जो भी आपकी नंबर सीरीज है वो नंबर सीरीज एक फॉर्म में चलेगी, एक फॉर्म में, फॉर्म मतलब उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा सेम चलेगा। कॉमन डिफरेंस मतलब वो एक पैटर्न फॉलो करेंगी, उसको बोलते हैं हम एपी। ओके, तो अब हम वापस हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले यही, द एज ऑफ 7 स्टूडेंट इज 4, 7। ओके, एक बार ये हटा देते हैं। द एज ऑफ 7 स्टूडेंट्स इज 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, फाइंड द एवरेज। अब सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में ये चेक करना होता है कि क्या वो सीरीज एपी में है या नहीं। तो अगर मैं सबसे पहले ये चेक करता हूँ क्या ये एपी में मुझे दिख गई, हाँ यार ये एपी में है। अब मैं ये देखूंगा उसमें इवन टर्म्स हैं या ऑड टर्म्स हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑड टर्म्स हैं, तो मेरे बिना कैलकुलेट करे, बिना कुछ करे, जो मिडिल टर्म होगी ये मेरा आंसर होगा। इसका मतलब द आंसर इज 13। मेरे इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 13। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The marks obtained by 5 students in a test are 35, 45, 55, 65 and it's 75. I guess, yes. If each, okay, yes, 75, there it is given. If each of them would be given 9 additional marks due to some technical reasons, then find me the new average. सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है और उसकी क्वेश्चन की हिंदी में जाना है कि क्वेश्चन की हिंदी क्या बोल रही है। वो ये बोल रहा है कि मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं भैया, 5 स्टूडेंट्स के मेरे को इंडिविजुअल मार्क्स गिवन है। क्या है,
सबसे पहले स्टार्टिंग से करते हैं। ये है 35, 45, 55, 65, 75। ओके, अगर मुझे जनरल तरीका पता होता है क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मैं ऐसे ही कर लेता कि इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर देता, तो मेरा एक एवरेज आ जाता। लेकिन क्या मुझे सबसे पहले मैंने सिखाया कि हमें देखना है कि सीरीज एपी में होती है या नहीं। क्या ये इसकी सीरीज एपी में है? बिल्कुल है। 35 से 45 का है 10 का डिफरेंस, 45 से 55 का है फिर 10 का डिफरेंस, 55 से 65 10, 65 से 75 10। इसका मतलब जो है मेरी सीरीज है एपी में है। अब मुझे क्या देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है या इवन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 ऑड है। जब भी मेरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होंगी तो जो मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म इज माय एवरेज। मिडिल टर्म क्या हुआ? 55। तो मेरा जो सबसे पहले नॉर्मल एवरेज आया, जो मेरा नॉर्मल एवरेज आया वो क्या आया? 55। ठीक है, कि कुछ हमें कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट 55। बट अब इसने क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? इफ ईच ऑफ देम वुड बी गिवन 9 एडिशनल मार्क्स ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन देन फाइंड मी द न्यू एवरेज। अच्छा बच्चों, एक चीज समझो आप, जब भी हमारा एवरेज आ गया, एवरेज क्या डिपिक्ट करता है? पूरे नंबर सीरीज का एक कंक्लूजन एवरेज डिपिक्ट करता है। अगर वो मुझे ये बोले कि जो एक एक नंबर सीरीज में अगर 10 नंबर है, ऐसे एज्यूम करें नंबर सीरीज में 10 नंबर है, अगर हर एक नंबर पे सेम कोई चीज हो रही है, जैसे मेरे पास 10 नंबर है, मैं हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सारे जितने नंबर है हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो मेरा एवरेज होगा ना ऑटोमेटिकली वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब जो पूरे नंबर सीरीज पे हम कुछ भी करेंगे, चाहे वो प्लस करे, माइनस करे या मल्टीप्लाई करे, सेम टू सेम चीज हमें अपने एवरेज पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर यहाँ पे मेरा एवरेज 55 आया है, मेरे हर एक टर्म पे इफ ईच ऑफ देम वुड बी गिवन 9 एडिशनल मार्क्स, मतलब अब सबको 9 एडिशनल मार्क्स देने हैं, पांचों को इंडिविजुअली 9999 मार्क्स देने हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरे एवरेज को भी 9 एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। मतलब 55 प्लस 9 दैट इज 64। 64 इज माय आंसर, दैट इज बी, ऑप्शन बी इज आंसर। अब कोई ये पूछे कि क्या ये इसी तरीके से हो सकता है? अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें कि ईच ऑफ देम वुड बी गिवन 9 एडिशनल मार्क, तो हम इसको मैनुअली भी कर सकते हैं कि मतलब पहले 35 मिलते थे तो अब कितने मिलेंगे? 35 वाली टर्म 44 बन गई, 45 वाली टर्म 54 बन गई, ऐसे कर करके हमें 3 लिख लेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। बट क्या ये हमें लेंथी पड़ रहा है? हमें पहले सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या इसमें कैलकुलेशन एरर का मार्जिन है? बिल्कुल है। लेकिन जब हमें डायरेक्ट चीज पता है कि यार अगर हमारे पास एवरेज है, पूरी नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज में जो भी होगा वो, यहाँ पे एक चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा, सेम चीज फॉलो होनी चाहिए पूरी नंबर सीरीज में। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरे पास 10 टर्म है, स्टार्टिंग की 5 टर्म तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एंड की 5 टर्म मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे एवरेज पे क्या फर्क आएगा? मैं नहीं निकाल सकता इस अप्रोच से। मैनुअली में निकाल सकता हूँ, मैं इस अप्रोच से नहीं निकाल सकता। तो एक जो चीज हमें बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी इस चीज को फॉलो करने के लिए, वो क्या है कि जो भी इंसिडेंट होगा पूरी नंबर सीरीज पे वो एग्जैक्टली एवरेज पे फॉलो होगा। मतलब अगर नंबर सीरीज है मेरी 4 6 8 9 11 12, अब इसका कोई भी एवरेज आया, ये रैंडम सीरीज है, मेरा ये एवरेज आया x, मैं अभी निकाल नहीं रहा, मेरा एवरेज x आया। अब मैं ये बोल देता हूँ कि हर एक नंबर में 4 को मुझे ऐड करना है, मतलब ये भी +4, ये भी +4, ये भी +4, ये भी +4, ये भी +4 और ये भी +4, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा एवरेज होगा वो भी x + 4 की फॉर्म में आ जाएगा। ये मेरा नया एवरेज होगा, नया आंसर होगा। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया? एक तो नॉर्मल एवरेज का फॉर्मूला पढ़ लिया, दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जब भी एवरेज कॉमन डिफरेंस के साथ आता है तो क्या होता है, फिर हमने ये पढ़ा अगर ऑड है तो हम मिडिल टर्म लेते हैं, इवन होती है तो हम या तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 या दोनों मिडिल डिवाइडेड बाय 2, दोनों मिडिल का सम डिवाइडेड बाय 2। फिर हमने ये पढ़ा कि अगर एवरेज में चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, अगर वो चेंज हर जगह फॉलो हो रहा है तो। ठीक है, अब हम अपने नए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। व्हाट आर न्यू क्वेश्चन सेज? ओके ओके, ये दिख नहीं रहा, लेट मी जस्ट रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज द, अब दिख गया, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स विच लीव अ रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 8। इसका मतलब क्या है? व्हाट, लेट मी जस्ट फिक्स द स्क्रीन वंस अगेन। ओके ओके, व्हाट, हिंदी में सबसे पहले हम क्वेश्चन को ट्रांसलेट करते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स विच लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 8। मेरे को किन का एवरेज बताना है? मेरे को उन नंबर्स का एवरेज बताना है, जो उन 3 डिजिट नंबर्स का एवरेज बताना है जिनको अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं
तो मेरा 4 रिमाइंडर आना चाहिए। मतलब अगर मैं, ये मेरी सीरीज है, ये x है, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी हो मेरा, लेकिन हमेशा रिमाइंडर 4 आना चाहिए, हमेशा 4 आना चाहिए। ये मुझे बोल रहा है कि आपको नंबर सीरीज ऐसी बनानी है और उसका फिर एवरेज फाइंड आउट करना है। तो इसमें दो चीज़ हो गई, इसमें दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, एक तो नंबर सिस्टम का और दूसरा एवरेज का। अब सबसे पहले ये देखिए, इस फॉर्म में नंबर बनेगा हमारा, ये मैं अपने नंबर सिस्टम की वीडियोज़ में आपको करवा दूंगा जो कि बिल्कुल फाइनेस्ट होंगी। अब इसमें कैसे करना है, ये होगा 8x + 4, मतलब ये इंटू ये प्लस 4, क्या ये हमारा नंबर बना, ये इंटू ये +4, 8x + 4। अब अगर मैं इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना चाहूँ कि सोच लो रैंडमली कि कोई ऐसा नंबर बन सकता है कि जैसे स्टार्टिंग फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है, फर्स्ट 3 डिजिट, क्योंकि इससे पहले तो 99 होगा। क्या 100 मेरा ये सिचुएशन फॉलो कर रहा है कि अगर मैं 100 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मेरा 4 रिमाइंडर बच रहा है? लेट्स ट्राई। अगर मैं 100 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 1 जा 8, 20, 8 2 जा 16, 4। दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि मेरा पहला नंबर ही उस फॉर्म में है जिसमें मुझे ये क्वेश्चन बोल रहा है। मतलब जो 100 है ये मेरा फर्स्ट नंबर हुआ पूरी सीरीज का जो इस सिचुएशन को फॉलो कर रहा है। कैसे, ये हमें पता लग गया कि अगर मैं 8 को 100 से करता हूं तो मेरा 4 ही रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे जैसे ये चीज आई इस फॉर्म में हुआ 8x + 4, क्या मैं अगर इसको ऐसे लिखूं 8 × 12 + 4 तो ये कितना हुआ, 96 + 4 = 100। तो मेरा इस सीरीज से भी मुझे पहला नंबर क्या मिल रहा है, 100 मिल रहा है। मैंने ये 12 कैसे लिख लिया, क्योंकि मैंने जब 8 से यहाँ करा तो मेरे को ये पता लगा कि जो आया है मेरा ये 12 आया है मल्टीपल, तो मैंने यहाँ पे 12 रख लिया। मतलब मेरा फर्स्ट नंबर जो है वो 100 है। अब हम बात आगे करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे मेरा जो फर्स्ट नंबर है वो 100 है, तो अब मैं इस सीरीज को आगे कैसे फॉरवर्ड करूँ। ठीक है, लेट्स डू दिस, जस्ट अ मिनट। लो, अब मुझे ये पता लगा मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो 100 है। अब एक बात आप ध्यान से देखिए, मुझे नंबर जो मेरा 8 से बढ़ता रहेगा, क्या 8 से बढ़ने पे मेरा जो ऊपर की कंडीशन दे रखी है वो फॉलो हो रही है? अगर मैं पहला नंबर 100 लिख रहा हूँ और मैं दूसरा नंबर 108 लिखता हूँ तो क्या 108 में भी सेम सिचुएशन फॉलो हो रही है क्या? देखते हैं। 108 को मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 1 जा 8, दिस इज 28, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। मीन्स यहाँ पे भी मेरा 4 रिमाइंडर आ गया, मतलब मेरा जो दूसरा नंबर है वो 108 होगा। अब मुझे एक चीज पता लगी यार, मेरा फर्स्ट नंबर 100 था, फिर 108, फिर 116, ये मेरा ऐसे फॉरवर्ड होता जाएगा। मतलब इसमें मेरा कॉमन डिफरेंस 8 निकल के आता जाएगा, 8 8 8, ये मेरा कॉमन डिफरेंस आता जाएगा। मतलब मुझे ये पता लग गया कि ये मेरी एक एपी की सीरीज बन रही है। दिस सीरीज इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, दिस सीरीज इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने एक चीज पढ़ी थी कि क्या होता है, या तो आप अगर ऑड टर्म्स हैं तो क्या कर दो, मिडिल टर्म फाइंड आउट कर लो, तो वो होता है एवरेज। अगर इवन टर्म्स हैं तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और ये फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 होता है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे ऑड है या इवन है, क्योंकि लास्ट जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999। लेकिन मुझे ऐसा ढूंढना है जो ये मेरी सिचुएशन को फॉलो करे। तो क्या होगा, ट्राई करते हैं। 999 में तो नहीं होगा, 992 लेके ट्राई करते हैं। सबसे पहले 996 लेके ट्राई करते हैं कि 996 से क्या मेरा ये लास्ट नंबर बन के आएगा क्या। 996 अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 1 जा 8, 19, 8 2 जा 16, 36, 8 4 जा 24, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 4 जा 24, 32। क्या मेरा ये बन रहा है 996? डेट इज मेरा 996 बिल्कुल सही बन रहा है। 8 1 जा 8, यहाँ पे 1, 8 2 जा 16, 36, और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, और 8 4 जा 24, 50, 24, 34, 32, बिल्कुल सही। तो ये मेरा 4 जो है यहाँ पे बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी जो लास्ट टर्म है वो 996 हो रही है। जस्ट अ मिनट, मेरी लास्ट टर्म जो है वो 996 हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, वेट अ मिनट, 992 डिवाइडेड बाय 4, एग्जैक्टली 992, जस्ट अ मिनट, 992 डिवाइडेड बाय 8, 124। ठीक है, तो मेरा ये जो लास्ट टर्म आएगी ये 996 आ रही है।
इसका मतलब ये जो मेरा नंबर पैटर्न फॉलो कर रहा है वो 996 मेरी लास्ट टर्म में बना रहा है। अब मैंने एक चीज पढ़ी है, एवरेज में क्या होता है, या तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 कर लो, या फिर सेकंड प्लस सेकंड लास्ट कर लो। लेकिन जब मेरे ऑलरेडी लास्ट टर्म आ गई तो मैं यहाँ से दो चीज फॉलो कर सकता हूँ, या तो मैं ऐसा कर लूँ इन दोनों को ऐड कर दूं, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट है ये मेरी लास्ट है, और डिवाइडेड बाय 2 कर दूं। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, एक बार समझिए आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि 100 प्लस 996 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरा एवरेज इससे आ जाएगा। कितना आएगा ये 996 और 100 बताइए कितना होता है, एक बार आप लिखिए 1096 डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब मुझे इसे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 548, तो मेरा आंसर क्या आ गया 548 मेरा एवरेज आ गया। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को स्टॉप करिए और फिर या थोड़ा स्लो देखिए और इसे अंडरस्टैंड करिए कि हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज होगी तो उसमें मेरा जो भी एपी निकलेगा, जो भी मेरा एवरेज निकलेगा वो क्या होगा फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो या फिर मिडिल टर्म। लेकिन मैं इसमें मिडिल टर्म निकालने जाऊंगा तो मेरा बहुत टाइम चला जाएगा, मुझे इतना टाइम नहीं देना क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत आराम से 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाता है। ये वही करना है कि 100 प्लस लास्ट टर्म 100 प्लस 996 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा 548 इज माई आंसर। इस क्वेश्चन में जो हार्ड था वो ये था कि सीरीज निकालना 100, 108, 116, 124, ये सीरीज कैसे आएगी, तो ये हम नंबर सिस्टम में समझ लेंगे ये सीरीज कैसे आती है। एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके आंसर का कंक्लूजन कर लीजिए। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नाउ अब हमारा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, चेंज इन एवरेज। चेंज इन एवरेज क्या होता है, एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए, आपको क्वेश्चन से हिंट मिलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का होता है चेंज इन एवरेज का। There are 7 students in a class with average age of 20 years. 7 स्टूडेंट हैं, एवरेज एज ऑफ 20 ईयर्स। अ टीचर कम टू द क्लास विद द एज ऑफ 36 ईयर्स। एक नई टीचर क्लास में एंटर करती है जिसकी एज है 36 ईयर्स। व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ होल क्लास इंक्लूडिंग द टीचर। जो नया एवरेज होगा टीचर को मिला के वो क्या होगा। अब सबसे पहले मैं इसे कन्वेंशनल तरीके से करता हूँ, जो कि हमने बचपन से पढ़ा है, कन्वेंशनल। पहले हम उसे सॉल्व करेंगे और फिर हम इसमें एक पैटर्न समझेंगे, एक ट्रिक समझेंगे इसकी कि इस टाइप के क्वेश्चंस करते कैसे हैं। सबसे पहले देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन अ क्लास विद एवरेज एज ऑफ 20 ईयर्स। एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। एवरेज कितना दे रखा है मुझे 20 दे रखा है, और सम मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है 7। तो क्या इससे सम आ गया मेरा 140। मेरा टोटल सम अभी स्टूडेंट्स का 140 है, स्टूडेंट्स का एज का मेरा टोटल सम 140 है। अब एक न्यू टीचर आई, न्यू टीचर की मेरी एवरेज, न्यू टीचर की मेरी इंडिविजुअल एज कितनी है 36, तो 140 प्लस 36, क्या ये मेरा न्यू टोटल हुआ। ये कितना हुआ 176, 40, 50, 60, 70, 176, ये मेरा न्यू टोटल हुआ। अब मुझे न्यू एवरेज बताना है, तो मेरे को एक बात बताइए, मेरे पास 7 स्टूडेंट पहले से थे, एक टीचर आ गई, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 हो गए, बिल्कुल 8 हो गए। तो मेरा एवरेज क्या बोलता है, अगेन जैसे मैंने ऊपर लिख रखा है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कितना है 176, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, पहले 7 थी अब 8 हो गई, तो ये कितना बना 8 2 16, 8 2 16, 22, तो ये मेरा एवरेज आ गया 22। दिस इज माई न्यू एवरेज, तो माई आंसर इज 22। बट ये हमारा क्या है, कन्वेंशनल अप्रोच है, इसमें हमने सम वाला कन्वेंशनल अप्रोच फॉलो करा है। हमें जो है एक नई चीज़ यहाँ पे कॉम्पिटिटिव पेपर्स के लिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरे 5 से 10 मिनट जो नेक्स्ट के हैं 15 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे अब हम नया कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे ऐसे एवरेज के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं जहाँ पे कोई बंदा आ रहा है, कोई जा रहा है, या फिर कोई रिप्लेस हो रहा है, उसे कैसे समझते हैं। आइए, ये मुझे ये बोल रहा है, ओके लेट मी जस्ट क्लियर दिस स्लाइड, यस यहाँ पे पढ़ते हैं। ये मुझे ये बोल रहा है कि मेरे पास 20 एवरेज है पुराना, मेरे पास 7 बंदे थे पहले से, मेरे पास एक नई टीचर आई, न्यू टीचर, जिसकी एवरेज एज आई गेस कितना था 36, इंडिविजुअल एज 36 है। अब एक जो यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे हैंडल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉक्स ड्रॉ करिए आप, बॉक्स ड्रॉ, यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओल्ड, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे कितने हैं 7, ओके। यहाँ पर लिखिए एवरेज, जो हमें ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कितना है 20। अब ये मेरा अभी तक एक क्लास है, जैसे मैंने क्लासरूम समझ लिया, इनका टोटल 140 आएगा। 7 ऑब्जर्वेशन को ऊपर लिखिए ओल्ड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7, एवरेज है 20।
अब मेरा एक नई टीचर एंटर कर रही है, जब भी मेरा कोई आएगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जब भी मेरा कोई पर्सन आएगा ऐड, वो मैं इस जगह मेंशन करूँगा ऐड। कोई मेरा एक नया पर्सन एंटर कर रहा है, ये रहा, उसकी इंडिविजुअल एज कितनी है 36 ईयर्स, उसकी इंडिविजुअल एज कितनी है 36 ईयर्स। तो अब मुझे क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला बनता है डायरेक्ट कि चेंज इन एवरेज इज इक्वल्स टू न्यू एज माइनस ओल्ड एवरेज। इसको आप ध्यान से देखिए, क्या लिखा है मैंने, चेंज इन एवरेज इज इक्वल्स टू न्यू एज माइनस ओल्ड एवरेज, नॉट एज, ओल्ड एवरेज। इसका मतलब जो ये मेरा चेंज इन एवरेज होगा, जितना भी मेरा पुराने से लेके नए में बदलाव आया है, बदलाव, चेंज इन एवरेज, वो कैसे निकलेगा, न्यू एज, जब भी कोई पर्सन न्यू एंटर कर रहा है, न्यू एज कितनी एंटर कर रही है 36 माइनस ओल्ड एज कितना है 20, तो ये मेरा कितना एंटर कर रहा है 16 एंटर कर रहा है। अब इसमें जो एक चीज मिसिंग है जो मैंने अभी नहीं बताई, इसके नीचे ये हमेशा डिवाइडेड बाई होगा टोटल नंबर ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन। ये टोटल नंबर ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन कितनी है 8, तो ये अगर मैं यहाँ पे इसको एक बार कैंसिल करूँ और ये यहाँ पे लिखूँ 36 डिवाइडेड बाई 8, तो ये कितना हुआ 16 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 2। तो ये जो मेरा चेंज इन एवरेज हुआ ये मेरा 2 हुआ। अब ये क्या पॉजिटिव 2 आ रहा है क्या, ये पॉजिटिव 2 है, इसका मतलब जो मेरा न्यू एवरेज हो गया वो कितना हो गया इज इक्वल्स टू प्लस 20 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 22। ये मेरा न्यू एवरेज हो गया 22। अभी आपको ये लग रहा होगा यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इससे अच्छा तो पहले वाला था, बट ट्रस्ट मी अभी जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा। जस्ट इसमें 3 बेसिक फॉर्मूले हैं वो मैं लिखवाने वाला हूँ। एक मैंने ये फर्स्ट फॉर्मूला लिखवा दिया, ये क्या होता है, चेंज इन एवरेज होता है इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन माइनस ओल्ड एज। ये ओनली एंड ओनली तब एप्लीकेबल है जब कोई नया पर्सन आ रहा हो, जब कोई नया पर्सन एंटर कर रहा है, एंटर, जब कोई नया पर्सन एंटर कर रहा है तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब कोई मुझसे ये पूछे यार आपने एंटर का तो बता दिया, लेकिन आप ये बताओ जब कोई पर्सन एग्जिट करे, अगर मेरे पास कोई ग्रुप है और जब कोई पर्सन एग्जिट करेगा तो क्या होगा, ठीक है एक बार उसका भी देख लेते हैं। ये मेरा एक मैंने बॉक्स बना रखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है ओल्ड ऑब्जर्वेशंस। मेरी ओल्ड ऑब्जर्वेशंस कितनी है, जस्ट एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं कि मेरे पास ओल्ड ऑब्जर्वेशन, मेरे पास टोटल बंदे हैं 7 और उनका एवरेज है, उनका एवरेज 30 है, और फिर एक उसमें से बंदा, अ पर्सन मूव्स आउट, अ पर्सन मूव्स आउट फ्रॉम द ग्रुप, अ पर्सन मूव्स आउट फ्रॉम द ग्रुप हु हैज individual age, who has individual age of 15 years, who has individual age of 15 years। अब ये क्वेश्चन क्या बोला है कि मेरे पास ऑलरेडी 7 बंदे थे, उनका एवरेज मुझे दे रखा है 30 था, अब उसमें से एक पर्सन जा रहा है, एक पर्सन बाहर जा रहा है जिसकी एवरेज, जिसकी इंडिविजुअल एज 15 है, तो अब मुझे ये पूछा जाएगा फाइंड मी द न्यू एवरेज, फाइंड मी द न्यू एवरेज। तो उसका न्यू एवरेज क्या होगा, तो अभी तक हमने इस वाले में क्या पढ़ा था, जब कोई पर्सन आ रहा होता है, ये किसके लिए, चेंज इन एवरेज व्हेन अ पर्सन इज कमिंग, ये जो मैंने ऐड लिखा है ना व्हेन अ पर्सन इज कमिंग ये है। अब मेरा ये है व्हेन अ पर्सन इज गोइंग, व्हेन अ पर्सन इज गोइंग, तो मेरे पास ओल्ड ऑब्जर्वेशन कितने थे 7, मेरे पास ओल्ड एवरेज कितना है, ओल्ड एवरेज कितना है 30, ओके। अब कोई पर्सन जा रहा है, इसका मतलब मैंने ऐड करने वाले को यहाँ से ऐड करवाया था, मैं भेजने वाले को यहाँ से भेज रहा हूँ, मैं यहाँ से भेज दे रहा हूँ उसको, उसकी एज 15 है। तो ये एक और फॉर्मूला क्या बनेगा, चेंज इन एवरेज, चेंज इन एवरेज इज इक्वल्स टू, चेंज इन एवरेज इज इक्वल्स टू ओल्ड एवरेज माइनस न्यू पर्सन माइनस जो बाहर जा रहा है, यहाँ पे लिविंग पर्सन एज, क्या हुआ ये, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक बार ध्यान से देखिए, चेंज इन एवरेज इज इक्वल्स टू ओल्ड एवरेज, ये जो मेरा ओल्ड एवरेज था 30 माइनस लिविंग पर्सन एज माइनस 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब कितनी हुई, पहले 6 थी और अब एक चला गया तो 6, तो मैं लिख लेता हूँ 30, ओके, माइनस लिविंग पर्सन 15, ओके। अब क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 हो गई, तो ये हो गया 15/6
15/6 हो गया, ये मेरा कितना आया 2.5 आया। क्या ये मेरा प्लस में 2.5 है? 2.5 आया। अगर हम 6 को करेंगे तो 6 2 12 प्लस 0.5 15। तो जो मेरा चेंज इन एवरेज हुआ प्लस 2.5 हुआ। इसका मतलब जो मेरा ओल्ड एवरेज था 30, अब मेरा न्यू एवरेज कितना हो जाएगा 30 प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू 32.5। ये मेरा न्यू एवरेज हुआ। अब मैंने आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ये समझाया है, क्या समझाया है कि अगर कोई पर्सन बाहर जा रहा है तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। वो फॉर्मूला क्या हो जाता है, हमें ओल्ड एवरेज में से जो पर्सन बाहर जा रहा है उसका माइनस करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई पर्सन अंदर आ रहा है तो क्या होता है, जो यहाँ पे पर्सन अंदर आ रहा है इसमें से ये माइनस करना पड़ता है। तो अगर हम इसको होलसम की तरह देखें, अगर मैं इसे एक साथ दिखाऊं आपको, तो ये क्या हो रहा है कि अगर ये हमारा ऑलरेडी एक बॉक्स है, इसमें हमारे 7 इंडिविजुअल है यहाँ पे, और यहाँ पे उनका ओल्ड एवरेज दे रखा है। ठीक है, मैं अभी फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद करवा दूंगा। जैसे 30 दे रखा है, कुछ भी जब भी ऐड होगा, अब मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, जब भी ऐड होगा तो एक पर्सन आ रहा है, चाहे यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे कितने भी आ सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 कितने भी आ सकते हैं। जैसे 4 पर्सन आ रहे हैं, उनकी एज कितनी है 56 21 32 59, मैं जस्ट रैंडम एज्यूम कर रहा हूँ। और यहाँ से 2 पर्सन पुराने जा रहे हैं, 2 persons आर मूविंग आउट, 2 persons आर मूविंग आउट, जिनकी एज कितनी है 40 और 39। अभी मैं जस्ट नॉर्मल नंबर एज्यूम कर रहा हूं। अब मुझसे ये पूछा जाए कि सर आप ये बताइए जो न्यू एवरेज होगा वो कितना होगा। अब अगर मैं मैन्युअली करूंगा तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम टेकन अगर मैं मैन्युअली करूंगा तो। बट मुझे शॉर्ट ट्रिक पता है क्योंकि मैंने अभी एक रिसेंटली फॉर्मूला सीखा है, तो मैं उससे कैसे ट्राई करता हूं। जब भी कोई पर्सन आता है, कोई पर्सन आ रहा है, तो क्या होता है चेंज इन एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होता है न्यू एज माइनस ओल्ड एवरेज, न्यू एज माइनस ओल्ड एवरेज। तो अगर हम डायग्राम के थ्रू समझे, ये माइनस ये लिखते चले जाते हैं, ये माइनस ये 56 माइनस 30 कितना हुआ 26, प्लस 21 माइनस 30 कितना हुआ 9, लेकिन किसका माइनस में 9, तो ये कितना होगा माइनस का माइनस में लिखा जाता है, प्लस का प्लस में लिखा जाएगा। इस क्वेश्चंस की बस यही ट्रिक्स होती हैं। अगर आपने यहाँ पे साइन नहीं समझा या साइन गड़बड़ कर दी तो पूरा क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हमें साइन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। ठीक है, 26 प्लस माइनस 9, क्योंकि 21 में से 30 घटता है, क्या होता है फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो क्या होता है यहाँ पे न्यू एज होता है, न्यू एज माइनस ओल्ड एवरेज वेन एवर देयर इज ए एडिंग ऑफ पर्सन। ठीक है, प्लस 32 माइनस 32 प्लस 59 माइनस 30 29। क्या ये मेरे सारे पर्सन आ गए? बिल्कुल ठीक है, आ गए। अब मेरे कोई पर्सन जा भी रहे हैं, मेरे कोई पर्सन जा भी रहे हैं, तो अब मैं दोनों फॉर्मूले को एक साथ ही कंबाइन कर रहा हूं चेंज इन एवरेज में। जब भी मेरे पर्सन जाते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है ओल्ड एवरेज माइनस द एज ऑफ पर्सन आर लिविंग, ओल्ड एवरेज माइनस द एज विच आर लिविंग, ये रहा ओल्ड एवरेज माइनस लिविंग पर्सन एज, ओल्ड एवरेज माइनस लिविंग पर्सन एज, ओल्ड एवरेज माइनस लिविंग पर्सन एज। इसका मतलब इसमें से 30 में से 40 माइनस करना पड़ेगा। मतलब पहले मैं इस वाले को देख रहा हूँ, 30 में से 40 माइनस करा कितना आया -10, प्लस 30 में से 39 माइनस करा कितना आया -9। ये मेरी हर चीज आ गई। अब मुझे क्या करना है, नीचे में हम क्या करते थे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्या होता था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आप खुद एक बार नोट करिए। पहले 7 थी, इसमें 4 बंदे आए, 8 9 10 11 आए, फिर 2 चले गए, ये 2 चले गए, 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, 11 माइनस 2 9, तो मेरी अब टोटल ऑब्जर्वेशन 9 आ रही है, मेरी टोटल ऑब्जर्वेशन अब 9 आ रही है। अब आप देखिए इसको मैं सॉल्व करते हैं एक बार। 26 माइनस 9, पहले हम ऐड कर लेते हैं, 26 प्लस 2 28, 28 और 29 कितना होता है बताइए, 28 और 29 8 8 16 17 57, 57 हो गए मेरे पास प्लस के, माइनस के कितना हुआ -9 18 और -10 -28 डिवाइडेड बाय 9। अब 57 में से आप 28 घटा दीजिए तो क्या वापस 29 ही आएगा, 29 डिवाइडेड बाय 9। अब 29 डिवाइडेड बाय 9 है, ठीक है कैलकुलेट करते हैं यहाँ, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 29 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 हुआ, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0, 9 2 जा 18, फिर ये रिपीट होता जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 3.23 लगभग। तो ये जो मेरा आया 3.23, ये मेरा क्या चीज़ है,
दिस इज माई चेंज इन एवरेज, ओवरऑल चेंज इन एवरेज। चेंज इन एवरेज इसका मतलब इतने से चेंज हुआ है, तो मेरा जो पुराना एवरेज था वो था 30, अब मेरा न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज कितना हो जाएगा 30 प्लस 3.23 कितना होगा 33.23, ये मेरा न्यू एवरेज हो गया इस वाले क्वेश्चन का। अब आप एक चीज ध्यान में रखिएगा हमेशा, ये टर्म हो सकता है माइनस में भी आए, हो सकता है अगर ये टर्म मेरी माइनस में आ रही है ना, सपोज मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, सपोज ये मेरी टर्म यहाँ पे माइनस आता कि जो मेरा चेंज इन एवरेज निकला है -2 निकला है, तो ये जो -2 है ये मेरा चेंज इन एवरेज हुआ, तो अब मुझे न्यू एवरेज बनाने के लिए क्या करना पड़ता, ओल्ड एवरेज में से -2 माइनस करना पड़ता। माइनस मतलब ओल्ड एवरेज में से 30 माइनस 2 इक्वल्स टू 28, ये मेरा ओल्ड न्यू एवरेज होता। ओल्ड एवरेज में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, तब जाके मेरा न्यू एवरेज निकल के आता न्यू। तो इसका मतलब ये चीज आपको अभी थोड़ा सा समझने में, प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, बट अगर मैं इसका एक तरीका बताऊं, अगर हमारे पास पूरी फिगर में कुछ आ भी रहे हैं और कुछ जा भी रहे हैं, some people are coming in the figure and some people are moving out from the figure, then how we can do is generally we have to write add from this side, we have to write leaving from this side, and then we just ऐसे एक साइकिल बना लीजिए, ये और ये कैसे 56 माइनस 30 या 21 माइनस 30 प्लस 32 माइनस 30 प्लस 59 माइनस 30, जैसे ये कंप्लीट हुए फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसका मतलब पहले मैं यहाँ आया फिर मैं यहाँ गया, पहले यहाँ आया फिर मैं यहाँ गया, तो ये डायरेक्ट भी बन जाएगा। वरना अगर डायरेक्ट नहीं करना तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूला क्या बोलता है, whenever there is adding we have to subtract old average from the individual new age, इसका मतलब new age minus old average, new age minus old average आएगा। और whenever a person is living we have to minus new age, जो भी old person की average, जो old person का age है उसको माइनस करेंगे ओल्ड एवरेज में से, एवरेज माइनस दिस पर्सन एज। इसका मतलब जब भी जाता है तो इसमें से ये माइनस करेंगे और जब भी आ रहा है तो इसमें से ये माइनस करेंगे। ये आपको चीज समझ में आई? अगर हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजीली बनना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आसानी से। हम सारी चीज़ एक साथ कंबाइन करके भारी से भारी, चाहे वो 20 बंदे हमसे ऐड करवा ले क्वेश्चन में, तो हम इजीली उसको हैंडल कर पाएंगे। ये चीज़ होपफुली आपको समझ में आई होगी, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। अब हम एक बार इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन इससे बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, वी आर इन क्वेश्चन 6। क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले। देयर आर 9 मेंबर्स इन अ ग्रुप विद द एवरेज एज ऑफ 30 ईयर्स। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसको फिर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं अपने दिमाग में, जिससे हम अच्छे से समझ पाए। देयर आर 9 मेंबर्स इन अ ग्रुप विद द एवरेज एज ऑफ 30 ईयर्स। 9 पर्सन है, उनकी एवरेज एज 30 ईयर्स है। राम एंड श्याम 2 न्यू मेंबर्स ज्वाइन द ग्रुप विद द एवरेज एज ऑफ, विद द इंडिविजुअल एज, विद द एज ऑफ 43 एंड 26 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब राम और श्याम उस ग्रुप में आ रहे हैं जिनकी एज 43 और 26 ईयर्स है। एंड 1 ओल्ड मेंबर राहुल लेफ्ट द ग्रुप हुज एज वाज 39 ईयर्स। एक पुराना पर्सन उस ग्रुप को छोड़ रहा है जिसकी एज 39 ईयर्स है। अब हमें इसका न्यू एवरेज बताना है, व्हाट इज द न्यू एवरेज एज ऑफ द होल ग्रुप। सिंपल है, हमने डायरेक्ट याद करा है, क्या होता है, चेंज इन एवरेज निकालेंगे हम। अब चेंज इन एवरेज के लिए क्या, मेरे पास इसमें दोनों चीज़ें हैं, कुछ पर्सन आ भी रहे हैं और एक पर्सन जा भी रहा है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे हर केस में एक बार ये डायग्राम तो बनाना ही बनाना है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ओल्ड ऑब्जर्वेशंस। ये आपको हल्का बहुत अभी टाइम लगेगा इसे समझने में। इसे मैं तो बोलता हूँ ये चीज़ जो होती है ना डायग्राम, इसको बिल्कुल मेमोराइज कर लेते हैं कि एक ऐसा पैटर्न बनता है। ये बोलते हैं कि ऐसा मैथ्स में रटते नहीं है, ये बिल्कुल ठीक चीज़ है, लेकिन पैटर्न रटे जाते हैं। जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, हाँ कैट में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसमें अगर 2 फिगर्स हैं, 3 फिगर्स है, 4 फिगर्स है, तो उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न फिक्स होता है। पाई चार्ट्स में 4 पाई चार्ट्स का एक पैटर्न फिक्स होता है, उस टाइप में ये कि पैटर्न आप अपने दिमाग में बना लीजिए। ये ओल्ड ऑब्जर्वेशन मेरे पास 9 है, मेरे पास एवरेज कितना है, एवरेज इनका 30 दे रखा है। अब क्या हो रहा है, 2 पर्सन आर कमिंग, एक पर्सन ये आया, एक पर्सन ये आया, तो उनकी एज कितनी दे रखी है, 43 और 26। एक पर्सन जा भी रहा है, ठीक है, 1 पर्सन इज लिविंग आउट, उसकी एज कितनी दे रखी है, 39। अब मुझे क्या डायरेक्ट पता है, चेंज इन एवरेज इज इक्वल्स टू 43 माइनस 30, 43 माइनस 30 प्लस
26 माइनस 30, 26 माइनस 30 प्लस 30 माइनस 39। अभी तक क्या हुआ, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस। अब क्योंकि पर्सन लीव हो रहा है, लीव में फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, तो इसमें से ये माइनस कितने करेंगे, 30 में से 39 माइनस करेंगे, 30 में से 39 माइनस करेंगे। अब ये कितना हुआ, 43 में से 30 गया 13, फिर 26 में से 30 गया -4, फिर 30 में से 39 गया -9 अपॉन कितना होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये मत भूलिएगा कभी भी, नीचे टोटल नंबर ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशंस होती हैं, न्यू ऑब्जर्वेशंस। न्यू कितनी है हमारी, पहले 9 थी, फिर 10वां आया, 11वां आया, लेकिन एक चला गया, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 10 बची, ये हमारे 10 बची, ये हमारे पास कितना बचा 10। अगर आप इसको देखें 13 माइनस 4 माइनस 9, 13 माइनस 4 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 10, तो ये तो ऑलरेडी 13 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 10 हो गया, इज इक्वल्स टू ये 0 हो गया। ये 0 का ये चेंज इन एवरेज 0 आ गया, चेंज इन एवरेज हमारा 0 ही आ गया। इसका मतलब ये क्या डिपिक्शन हुआ कि जो मेरा नया एवरेज है वो उतना ही है जितना मेरा पुराना था। इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ न्यू एवरेज, व्हाट विल बी माय न्यू एवरेज, तो क्या होगा, व्हाट विल बी माय न्यू एवरेज, न्यू एवरेज इज इक्वल्स टू ओल्ड एवरेज प्लस चेंज इन एवरेज। ये होता है ओल्ड एवरेज मेरा 30 था और चेंज इन एवरेज मेरा 0 है, तो मेरा न्यू एवरेज भी तो 0 हुआ, तो मेरा इसका आंसर कितना हो गया, आंसर इज 30। अब एक बार आप समझिए, अगर मैं इसे कन्वेंशनल से तरीके से करने जाता तो मैं उससे भी कर देता, लेकिन इस तरीके से मैं बहुत टाइम बचाऊंगा और मैं डायरेक्ट करूंगा। अभी क्या है, हम नया नया प्रोसेस सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। जब आप इसके यूज टू हो जाएंगे, आप बस ये फिगर बनाएंगे और ये डायरेक्ट माइनस करके लिखेंगे और विद इन अ मिनट आप उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और अब हम इसके न्यू क्वेश्चन पे चल रहे हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, ये हमने सीख लिया, ये रहा। ओके, क्वेश्चन 7 रीड करिए, क्वेश्चन 7 क्या है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40. It was found later that marks of one student was 53, which was misread as 83. The correct mean marks are कितना होगा। ये यूपीएससी सी सेट का 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब सेम वही चीज लगनी है, बस उसमें हम एक नई चीज अब सीखेंगे। एग्जैक्ट जो हमने पुराना सीखा है ना, बस वही लगेगा। मैं आपको दोनों तरीके से करके बताऊंगा, देखिए आराम से। जो हमने पहले पुराना सीखा है उससे करते हैं। हमने एक बॉक्स बना लिया। द एवरेज एज ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40. 100 स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखी जाती है और यहाँ एवरेज लिखा जाता है 40. If it was found later that marks of one student was 53, which was misread as 83. मतलब 53 उसके मार्क्स थे, लेकिन वो धोखे से 83 लिख लिए गए। 53 मार्क्स थे लेकिन धोखे से 83 लिख लिए गए। आप समझे, 53 लिखने थे, ये क्या थे, लिखने थे, लेकिन धोखे से कितने लिख के गए, 83। मतलब अगर मुझे सही करना है, मुझे करेक्ट मीन निकालना है। करेक्ट मीन का क्या मतलब हुआ कि ये जो 83 है इसको मुझे बाहर भगाना पड़ेगा। इसको मैं भगा देता हूं और मैं एक नए पर्सन को ऐड कर लेता हूं जो कि 53 की एज का होगा। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, रिप्लेसमेंट इज इक्वल्स टू न्यू एज माइनस ओल्ड एज। वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन हम अभी पुराना कॉन्सेप्ट समझा है तो उससे कोरिलेट करके एक बार हम समझते हैं। मेरे पास 100 स्टूडेंट थे जिनका एवरेज 40 था। इसमें से वो ये बोल रहा है कि किसी एक बंदे की एज गलत लिखी गई। कैसे गलत लिखी गई, उसकी एज 53 थी लेकिन धोखे से 83 लिखी गई। मुझे नया बताना है। मतलब अब थोड़ा सा एक बार होराइजन बड़ा करके सोचिए, तो क्या मैं इसे ऐसा बोल सकता हूं कि जो 83 वाला पर्सन है मैं उसे बाहर भेज देता हूं। 83 वाले पर्सन को मैं बाहर भेज रहा हूं और मैं 53 वाले को ऐड कर रहा हूं, तो क्या मेरा करेक्ट मीन आ जाएगा, क्या मेरा नया मीन पता लग जाएगा मुझे? बिल्कुल पता लग जाएगा, क्योंकि अब चेंज हो गया कि 83 वाला जो मैंने गलत लिख दिया था उसको तो मैंने बाहर भेज दिया, 53 वाला जो सही था उसको मैंने अंदर ले लिया। क्या होता है, चेंज इन एवरेज। चेंज इन एवरेज में क्या करते थे हम, जब भी हम ऐड करते हैं तो ऐड करते हैं तो इसमें से माइनस करते हैं, 53 माइनस 40 ये हो गया, प्लस इसमें से ये माइनस करते हैं 40 माइनस 83 प्लस 40 माइनस 83 ये हो गया, अपॉन 100 बंदे थे, एक आ रहा है और एक जा रहा है, तो मेरे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 100 ही रहे। 100 थे, एक आ रहा है और एक जा रहा है, तो मेरे 100 ही रहे। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको क्या ये चीज नहीं दिख रही, ये -40 है, ये +40 है, ये ऐसी का ऐसी कट गया।
ऐसी का ऐसी कट गया तो 53 माइनस 83 हुआ, 53 माइनस 83, इसका मतलब माइनस 30 अपॉन 100, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 0.3 लिख सकता हूँ, माइनस 0.3। देखिए आप कैसे, माइनस 0.3 कैसे आया, 53 माइनस 40 प्लस 40 माइनस 83, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा माइनस 30 अपॉन 100 होगा, और इसको लिख सकता हूँ माइनस 0.3। तो ये जो चेंज, ये मेरा क्या है माइनस 0.3, ये मेरा चेंज इन एवरेज है, चेंज इन एवरेज। तो मेरे को अगर न्यू एवरेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, न्यू एवरेज के लिए क्या करना पड़ता है, ओल्ड एवरेज में से जो भी ये करवा रहा है वो करना पड़ता है। यहाँ पे माइनस करवा रहा है तो माइनस 0.3, ओल्ड एवरेज 40 है, माइनस 0.3, ये मेरा कितना आ गया 39.7। दिस इज माई न्यू आंसर, डेट इज 39.7। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मैंने क्या बोला है। जब भी इसमें हम मिस रीड कर लेते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो हम ये ट्रिक फॉलो करते हैं कि एक काम करो, जो गलत लिखा गया है उसको बाहर भगा दो, जो नया जो सही है उसको अंदर ले लो। हमारे डायरेक्ट ट्रिक से आंसर आ गया 39.7। लेकिन इसका एक और तरीका है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ तुरंत। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी में ही बता रहा हूँ मैं, आप देखिए कैसे होगा। मैं ये हाफ विंडो को खाली कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारा स्पेस थोड़ा फिल है आज। ये देखिए, एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये आप लिख लीजिए। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, वापस चेंज इन एवरेज इज इक्वल्स टू न्यू एज माइनस ओल्ड एज। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये रिप्लेसमेंट का एक अपने आप में ही फॉर्मूला होता है, रिप्लेसमेंट का। अब क्या हुआ, मेरे को न्यू एज कितनी लेनी थी 53, ओल्ड एज क्या है 83, क्योंकि वो पर्सन जा रहा है, मतलब 83 धोखे से ले ली मैंने, तो 53 मेरे को जो अब नया लेना है, धोखे से कितना लिया 83, अपॉन यहाँ पे होता है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे हमेशा चलेगा क्योंकि एवरेज में बात कर रहे हैं हम। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 ही रहे, तो क्या ये वापस यही नहीं हुआ माइनस 30 अपॉन 100, क्या ये वापस यही नहीं हुआ माइनस 30 अपॉन 100, और माइनस 30 अपॉन 100 क्या होता है माइनस 0.3। चेंज इन एवरेज, एवरेज कितना था 40, 40 में से 0.3 घटा देंगे तो आंसर आया 39.7। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जब भी रिप्लेसमेंट, यहाँ पे रिप्लेसमेंट ही हो रहा है कि पहले कोई था और फिर उसका कोई हो गया, तो रिप्लेसमेंट हो रहा है डायरेक्ट। रिप्लेसमेंट में डायरेक्ट फॉर्मूला चलता है, चेंज इन एवरेज इज इक्वल्स टू न्यू एवरेज, न्यू एज माइनस ओल्ड एज अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यही चीज करवा रहे हैं हम यहाँ पे अभी। तो रिप्लेसमेंट हुआ, और मैंने आपको ये पुराना मेथड भी बता दिया कि हम इसको इस तरीके से कैसे कर सकते हैं जो हम पहले सीख के आए हैं। होपफुली ये अभी तक सारी चीजें क्लियर होंगी। एक बार वापस वीडियो देखिएगा स्लो करके। अब हम एक बार इसके आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। द एवरेज प्राइस ऑफ 20 पेन्स डिक्रीजेस बाय ₹1। द एवरेज प्राइस ऑफ 20 पेन डिक्रीजेस बाय ₹1 व्हेन अ न्यू पेन प्राइस ₹50 इज इंक्लूडेड and an existing pen is removed from the bunch. Find the price of the pen that is removed from the bunch. हिंदी में अगर हम इसे बोलें तो क्या होगा, the average price of 20 pen decreases by 1, मतलब 20 पेन का जो एवरेज प्राइस है, एवरेज ₹1 से घट जाता है जब एक न्यू पेन ₹50 का इंक्लूड होता है और एक एग्जिस्टिंग पेन बाहर चला जाता है। लेकिन वो एग्जिस्टिंग पेन जो बाहर जाता है उसका क्या प्राइस है, मुझे वो फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसे मैनुअल अप्रोच से जाऊंगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, उसमें हमें दिमाग भी कॉम्प्लेक्स घुमाना पड़ेगा। लेकिन हमें मैनुअल अप्रोच से जाना नहीं, हमने एक चीज़ ये सीख रखी है कि यार जब भी कोई आता है जाता है, मुझे कुछ नहीं करना, एक बॉक्स बनाना है और यहाँ पे चेंज इन एवरेज लिख देना है, चेंज इन एवरेज। अब देखता हूँ मैं, मेरे द एवरेज प्राइस ऑफ 20 पेन्स, ये मेरे हो गए 20 पेन्स, ये हो गया ओल्ड ऑब्जर्वेशंस डिक्रीजेस बाय 1 व्हेन अ न्यू पेन प्राइस इज 50 इंक्लूडेड। अब मेरे को क्या एवरेज दे रखा है, नहीं मुझे एवरेज नहीं दे रखा, मुझे एवरेज नहीं दे रखा, मैं अपनी तरफ से एवरेज एज्यूम कर लेता हूँ x। जब भी मुझे कोई इसमें टर्म नहीं दे रखी और मुझे उसकी जरूरत पड़ रही है तो मैं वहाँ पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लूंगा, जो कि मैंने इसमें करा है x। ये मैंने x इंट्रोड्यूस कर लिया। अब वो बोला है व्हेन अ न्यू पेन प्राइस ₹50 इज इंक्लूडेड। लो, जब भी ऐड होता है तो मैं हम इंक्लूड करते हैं, ये +50 ऐड हो रहा है, ठीक है। एंड अन एग्जिस्टिंग पेन इज रिमूव फ्रॉम द बंच, एक जा भी रहा है, तो ये जो जा रहा है क्या मुझे इसका पता है कौन जा रहा है, नहीं मुझे इसका नहीं पता, तो मैं इसे y एज्यूम कर लेता हूँ कि भैया मुझे नहीं पता कौन जा रहा है। मुझे अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा चाहे मुझे कितने वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़े, हमने ये चीज़ सीखी है अभी तक। अब चेंज इन एवरेज क्या है, द एवरेज प्राइस ऑफ 20 पेन डिक्रीजेस बाय 1
इसका मतलब जो चीज अभी हमने पुराने क्वेश्चन में निकालते थे, हम अभी तक पुराने क्वेश्चन में क्या करते थे, चेंज इन एवरेज निकालते थे, चेंज इन एवरेज, बट अब इसमें हमें ऑलरेडी चेंज इन एवरेज दे रखा है, ठीक है, चेंज इन एवरेज दे रखा है, चेंज इन एवरेज डिक्रीजेस बाय 1 है, याद रखना, डिक्रीजेस बाय ₹1, इसका मतलब चेंज इन एवरेज कितना हुआ, -1 इज इक्वल्स टू, ये मेरा चेंज इन एवरेज हुआ -1 इज इक्वल्स टू, हम क्या प्रोसेस फॉलो करते थे, जब भी ऐड होता है दिस माइनस दिस कर देते हैं, 50 माइनस एक्स प्लस, अब हम क्या करते थे, अब मेरा ऐड का खत्म हो गया, अब मैं लीविंग पे जा रहा हूं, मेरा एक पर्सन लीव कर रहा है, लीव के टाइम हम क्या करते थे, दिस माइनस दिस, एक्स माइनस वाई अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या 20 ही नहीं होंगी, पहले 20 थी, एक पर्सन आया और एक पर्सन चला गया, तो अभी भी 20 ही बची मेरे पास, 20। अब देखिए ये, अगर ये आपको समझ में आ रहा है, ये क्या लिखा है, 50 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, तो क्या ये मेरा x से x कैंसिल नहीं हो गया, ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, बिल्कुल कैंसिल हो गया, तो मेरे पास अब बचा कितना, -1 इज इक्वल्स टू 50 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 20, ये 20 इधर चला गया, तो क्या हुआ, -20 इज इक्वल्स टू 50 माइनस वाई। अब जब ये 20 इधर चला गया, तो एक काम करते हैं, मैं y को इधर पहुंचा देता हूँ, 20 को इधर पहुंचा देता हूँ, तो y इज इक्वल्स टू 50 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 70, ये मेरी y की वैल्यू आ गई। y हमने क्या एज्यूम करा था, y हमने ये एज्यूम करा था, जो कि बाहर पर्सन जा रहा है, ये उसका प्राइस है, ये वाला जो पर्सन नहीं जा रहा, सॉरी बाय मिस्टेक, जो एक नया जो एग्जिस्टिंग पेन हम रिमूव कर रहे हैं, ये उसका प्राइस है, प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग पेन दैट इज रिमूव 70, तो मेरा आंसर भी क्या हुआ, आंसर इज 70। अगर अब हम इसे मैनुअल अप्रोच से जाते ना, तो इसमें बहुत टाइम लगता, इसमें हमें बहुत कॉम्प्लेक्स भी सोचना पड़ता, लेकिन अब आप देखिए कैसे ही चेंज इन एवरेज से हर चीज हो सकती है। चेंज इन एवरेज से मेरे पास एक टर्म है, मेरे को ऑलरेडी इस बार ये गिवन है, तो मुझे इसमें खिलवा दिया, तो मेरे इससे आंसर आ गया। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी कि चेंज इन एवरेज मैंने ऐड था तो 50 माइनस एक्स, फिर मेरा अगर जाना होता है तो x माइनस वाई, ये बाई 20 इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 70। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने बेसिक एवरेज पढ़ लिया, क्या होता है टोटल, डायरेक्ट हम एक बार रिवीजन करते हैं क्विकली, बहुत 1 मिनट में। एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने पहले ये पढ़ा। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा है, हमने एवरेज विद कॉमन डिफरेंस। एवरेज जब भी कॉमन डिफरेंस का, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जब भी टर्म नंबर सीरीज एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर उसमें ऑड टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म एवरेज होता है, अगर उसमें इवन टर्म्स हैं तो फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, या दोनों जो बीच की टर्म्स होती हैं, अगर 6 ऑब्जर्वेशन है तो थर्ड और फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा, चेंज इन एवरेज। चेंज इन एवरेज का मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, क्या होता है, अगर कोई पर्सन ऐड हो रहा है, ठीक है, आपको मैं इसका एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ, जो जैसे हमने याद कर रखा है, अगर कोई पर्सन ऐड हो रहा है तो मैं उसको ना लिखता हूँ, NA। ना क्या होता है, ये मेरा A है जो एवरेज चलता है पुराना, और ये मेरा N है न्यू। तो जब भी मेरा पर्सन ऐड होता है तो क्या होता है, न्यू एज या न्यू जो भी है, यहाँ पे न्यू प्राइस बोल लो, न्यू एज बोल लो, न्यू हाइट बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये जो मेरा न्यू है माइनस ओल्ड होता है, न्यू माइनस एवरेज होता है एवरेज, तो ये न्यू एवरेज मतलब n माइनस ए। जब भी मेरा होता है ऐड तो ये मैं n माइनस ना से याद रखता हूँ, ना, जिससे मुझे कंफ्यूजन नहीं हो। वैसे कंफ्यूजन क्रिएट भी नहीं होगी अगर आप ये डायग्राम बना ले कि राइट साइड में मैं ऐड करता हूँ, लेफ्ट साइड में मैं लीव करता हूँ, तो ये मेरा ना आता है। ऐसे ऐसे हम इसके रिमूव में बना सकते हैं, वो हमारा क्या बनता है, वो हमारा बनता है एवरेज, ऐसे एवरेज माइनस जो ओल्ड एज आ रहा है AO बनता है, ऐसे ओल्ड बिहेवियर जैसे। तो आप मोस्टली सिर्फ एक याद करिएगा, हम 2 याद भी नहीं करेंगे, हमें बस एक याद करना है, ना। जैसे मुझे ऐड वाला याद रहेगा तो उसका अपोजिट ही मेरा रिमूव वाला होता है, उससे हम ये चीज़ समझ सकते हैं। तो होपफुली सारी चीज़ें हमारी क्लियर हुई है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी एवरेज की, उसमें हम बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 5 to 10 अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपका पूरा एवरेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से ब्रशअप हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ये सारी वीडियोज़ UPSC, CSET, SSC, CAT एंड RBI, मोस्टली RBI में इस लेवल में बहुत टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये अगर हम मेथड यूज़ करते हैं तो उससे बहुत आसानी से हम क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस उन सारे पेपर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। सो डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय।